चलिए दोस्तों, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन से टॉपिक का? जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Rolly, Polly and Sholly were partners sharing profits and losses in the ratio 1/2, 1/3, 1/6 respectively. तो ये तो आपको मालूम है 1/2, 1/3, 1/6 मतलब 3:2:1। डिनोमिनेटर सबका आप 6 कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है ना। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2017 स्टूड एज फॉलोज। तो एक बार देख लेते हैं इसमें से कौन से आइटम्स हैं जो कि रिवैल्यूएशन में जाएंगे और कौन से आइटम्स हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो बिल्स पेबल जनरल रिजर्व है जो कि कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ जी, कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, डिलीवरी वैन, मशीनरी, बिल्डिंग, किसी का कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब सीधे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। Polly retired on 1st April 2017 subject to the following terms. Goodwill of the firm be valued at 9,000 and Polly's share of goodwill be adjusted in accounts of Rolly and Sholly. ठीक है, गुडविल 9,000 और पॉली जो कि रिटायर हो रही है उसको हमें उसका शेयर देना पड़ेगा। पॉली का शेयर कितना है देखो जरा यहाँ पे 1/3। 1/3 9,000 का 1/3 हो जाता है 3,000। तो 3,000 हमको देना पड़ेगा पॉली को। मगर ये पॉली को 3,000 देगा कौन? ऑब्वियस सी बात है कि रॉली और शॉली देंगे। किस रेशियो में देंगे? जिस रेशियो में वो दोनों आपस में गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन हम आगे देखते हैं। Machinery to be depreciated by 10% and delivery van by 15%. So this will appear in revaluation account. Stock to be appreciated by 20% and building by 10%. Revaluation दोनों. Provision for doubtful debt to be increased by 975. ठीक है, तो this will also appear in revaluation क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है। Provision for workman compensation to the extent of 825 to be created. चलो, इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देख चुके हैं, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम पहले भी देख चुके हैं, मगर यहां पे कुछ तो अलग है। पहले क्या होता था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया रहता था और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया रहता था। तो इस केस में हम क्या करते थे कि रिजर्व जो है उसमें से ये क्लेम एडजस्ट कर लेते थे। ठीक है, और इसीलिए हम उसको रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो है मगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। तो ये क्लेम कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि रिवैल्यूएशन में जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? तो यहां पे मैं ये भी रिवैल्यूएशन लिख लेता हूं। ठीक है, इट वॉज अग्रीड देन रॉली एंड शॉली विल शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रॉली एंड शॉली जो है वो भविष्य में 3:2 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो कौन कितना गेन कर रहा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो देख लेंगे यहाँ पे, चलो देख ही लेते हैं। तो रॉली को पहले कितना मिल रहा था? रॉली को मिल रहा था 1/2 मतलब 3/6। ठीक है, पहले मिल रहा था। और अब रॉली को कितना मिल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। अब रॉली को मिल रहा है 3/5, है ना। कंपैरिजन कैसे होता है? डिनोमिनेटर को सेम करके। तो इंटू 5/5 इंटू 6/6, तो ये हो जाएगा
15/30 और ये हो जाएगा 18/30। ठीक है, तो पहले मिल रहा था 15/30, अब मिल रहा है 18/30, मतलब 3/30 का फायदा। अब चलते हैं शॉली के पास। शॉली को पहले मिल रहा था 1/6, अब मिल रहा है कहाँ गया 2/5। तो इसको भी हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम किया तो ये हो जाएगा 5/30 और ये हो जाएगा 12/30। ठीक है, 5/30 12/30, पहले मिल रहा था 5/30, अब मिल रहा है 12/30, मतलब कितने का फायदा हुआ 7/30। गेटिंग माई पॉइंट। तो इनका जो गेन हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है, 3:7 के रेशियो में ये लोग आपस में गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गुडविल देख रहे हो ना 9,000 का कितना मिलना चाहिए पॉली को मिलना चाहिए 9,000 का 1/3, दैट इज हाउ मच 3,000। ये जो 3,000 रुपए देख रहे हैं ये 3:7 में रॉली और शॉली आपस में बेयर करेंगे, उनको देना पड़ेगा। तो 3:7 समझ में आ रही बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है 9,000 टोटल गुडविल है, जिसमें से 1/3 हमको देना पड़ेगा किसको, पॉली को। 1/3 मतलब कितना हो जाता है 3,000। ये 3,000 कौन देगा, जो गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहे हैं रॉली और शॉली। किस शेयर में गेन कर रहे हैं, 3:7। डन। तो 3,000 को 3:7 में बांटेंगे तो हो जाएगा कितना 921। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं आगे और हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए रिवॉल्यूशन में क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, तो हम मशीनरी को डेप्रिशिएट करते हैं, तो यहाँ पे मशीन लॉस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये मशीन, और क्या है मशीनरी के अलावा, डिलीवरी वैन भी यहाँ पे लिख दी हमने। ठीक है, मशीनरी 10%, तो मशीनरी है कितनी पहले तो ये देख लो आप। मशीनरी है 17,500, उसका 10% हो जाता है 1750। फिर आइए डिलीवरी वैन पे, तो डिलीवरी वैन की कीमत है 4,000 का 15% हो जाता है 600। ठीक है, ये भी हो गया। स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो ये स्टॉक हो गया 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 12,500। ठीक है ना, 12,500 का 20%, ये हो जाता है 12,500 का 20% होगा 2,500। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके सामने जो है बिल्डिंग भी बढ़ रही है कितने से, 10% से। तो बिल्डिंग हमने लिख दिया 10%। बिल्डिंग है कितनी 22,500 है, तो हो जाएगा 2250। ठीक है, और क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय 975। ध्यान रखिएगा बाय टू कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाय मतलब इतने से बढ़ रही है, ठीक है ना। टू मतलब इतना हो जा रही है, बाय मतलब इतने से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय 975, 975 से बढ़ रही है। तो इतना हमारा मतलब ये प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी, तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे प्रोविजन 975। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 825। बस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको टोटल करते हैं। इनका टोटल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्रेडिट पहले टोटल कर लेता हूँ। यहाँ भी हम लिख लेते हैं 4750। अब तो ये हो जाएगा 600।
600 प्रॉफिट रॉली पॉली शॉली। ठीक है, किस रेशियो में बंटना है? रेशियो है 3:2:1। तो ये हो जाएगा 300, 200 और 100, बराबर है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये यहाँ पे नाम बदल देते हैं हम, ये रॉली पॉली शॉली, रॉली पॉली शॉली। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आप बैलेंस शीट में देखो हमें क्या क्या देना है पार्टनर्स को। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 20,000 रॉली, 15,000 पॉली, 12,500 शॉली। ठीक है, ये देना है। फिर आ जाओ बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 6,000 है, तो ये हो जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, और ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर तो और कुछ नहीं है। हाँ, अभी अभी अपन ने देखा कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, तो बाय रिवैल्यूएशन कितना? 300, 200 और 100। ठीक है, हाँ, अब अपन एक काम करते हैं, गुडविल आपको ध्यान था, गुडविल हमको देना है, किसको देना है? पॉली को देना है, मगर कौन देगा? रॉली और शॉली देंगे। कितना कितना देंगे वो एक बार देख लो आप लोग, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 900 और 2100। रॉली देगी कितना? 900 और शॉली देगी कितना? 2100। ठीक है, तो ये 900 रुपए पॉली को दे दिए, किसने? रॉली ने। ठीक है, और 2100 दे दिए शॉली ने। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रॉलीज कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे बाय शॉलीज कैपिटल। ठीक है, हो गया। अब और कुछ है जो कि हमको इनसे लेना हो? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये रॉली और शॉली से हम ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पॉली, ये 900 एंड दिस इज 2100। ठीक है, हो गया। मेरे ख्याल से अब और कुछ भी नहीं है, अब खाली जो बचता है दैट इज योर बैलेंसिंग। 20,000 प्लस 3,000 प्लस 300 माइनस 900, तो हो जाता है 22,400। यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 22,400। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 900 प्लस 2100, ये हो जाता है 20,200। किसका? पॉली। मगर पॉली इज द पर्सन हु इज गोइंग टू रिटायर, तो उसका बैलेंस नहीं लिखेंगे, उसको या तो पैसे दे दो या तो लोन अकाउंट में डाल दो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट वी आर नॉट पेइंग राइट नाउ एंड वी विल ट्रांसफर दैट अमाउंट इन लोन अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे टू पॉलीज लोन अकाउंट, दैट वुड बी हाउ मच? 20,200। ठीक है, और शॉली का देख लेते हैं कितना है? 12,500 प्लस 1,000 प्लस 100 माइनस 2100, तो आ रहा है 11,500। ठीक है, डन। इनका टोटल आप लिख लेंगे तीनों का, यहाँ का टोटल हो जाएगा 23,300। ये सॉरी
23,300, हाँ ठीक है 23,300, ये 20,200 और ये हो जाएगा 13,600। ठीक है, सेम हियर। हो गया, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में। तो चलिए बैलेंस शीट में क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो कि हमारी जो पहले की बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो उसमें यहाँ पे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज था क्या? मेरे को लगता है क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, 9,500। ठीक है, फिर आ जाइए बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कोई चेंज है क्या? मेरे ख्याल से बिल्स पेबल में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, 2,500। फिर उसके बाद आइए जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, हाँ अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स पे। तो कैपिटल अकाउंट्स रॉली एंड शॉली, ठीक है, और साथ ही साथ हम लिखेंगे पॉलिस लोन अकाउंट। ठीक है, तो रॉली का है बैलेंस 22,400 एंड 11,500, 22,400 और 11,500 और पॉलिस लोन अकाउंट है 20,200। ये 20,200 इन दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 33,900। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या था? इसके अलावा मेरे को लग रहा है कि एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी था जो कि हमने नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 825, 825। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें तो हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैश, कैश एट बैंक एसेट साइड में। अब कैश मेरे ख्याल से कुछ आया गया नहीं है, आपको लगता है कुछ आया गया है? रिटायरमेंट का केस है, पैसे हमने उसको दिए नहीं है, गुडविल का भी पैसा आया गया नहीं है, है ना, सीधे सीधे हमने केवल कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया है, तो कैश में भी कोई चेंज कहीं भी नहीं हुआ है। तो 1250 जो लिखा था हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में वही हमने लिख दिया। हाँ, अब आ जाते हैं हम डेटर। डेटर में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। देखो डेटर में हमने प्रोविजन बढ़ा दिया था। डेटर हमारा था पहले कितना? 8,000। 8,000 में प्रोविजन जो है, पहले जो था हमारा प्रोविजन दैट वाज 250। 250 प्रोविजन में हमने और प्रोविजन बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया हमने? 975 और बढ़ाया है, 975 और बढ़ाया है, तो ये हो जाएगा 1200, 1225, है ना। तो 1225 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा? ऐसे ही कर लेते हैं, 6775, 8,000 माइनस 1225, 6775। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद डिलीवरी वैन था, तो डिलीवरी वैन में भी कुछ डेप्रिसिएशन हुआ था। डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन कितनी थी? 4,000। 4,000 में 600 रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ, ये हो गया 3400। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मशीनरी। मशीनरी है हमारी 17,500, जिसमें हम माइनस कर देंगे 10%, 1,750।
कितना हो जाता है 17,500 माइनस 10%, 15,750। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बिल्डिंग। बिल्डिंग में भी कोई चेंज था क्या? बिल्डिंग 22,500, उसमें एप्रिसिएशन हुआ था 10% का, 22,500 प्लस 2250, 22,500 प्लस 10%, तो ये हो जाता है 24,750। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके बाद अब और कुछ भी नहीं बचेगा। स्टॉक नहीं लिखा है शायद हमने, स्टॉक भी दिया हुआ था 12,500। स्टॉक में भी शायद डेप्रिसिएशन है क्या? स्टॉक में एप्रिसिएशन है। ठीक है, 12,500 था और ये 2,500 बढ़ गया था। ठीक है, तो कितना हो गया? 15,000। चलिए 1250 प्लस 6775 प्लस 3400 प्लस 15750 प्लस 24,750 प्लस 15,000, तो ये हो जाता है 6,6,925। इधर का टोटल 9,500 प्लस 2,500 प्लस 33,900 प्लस 2,200 प्लस 825, तो ये भी हो जाता है 6,6,925। ठीक है, समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना, मगर जरूरत है कि आप खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाय बाय, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।